गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। 7.1 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। परीक्षित makes a cuboid of plasticine of sides 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो प्लास्टिसाइन क्या होता है कि एक मॉडल होता है जिसमें बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइन। एक जो है मॉडल, और इसकी हेल्प से बच्चे जो हैं वो कले के जो हैं वो टॉयज वगैरह बनाते हैं, खेलते हैं। तो ये के जो हमारे पास सॉलिड है वो ये है क्यूबॉइड की 2 सेंटीमीटर, ये सपोज करता हूं मैं, ये 5 है और ये 5 है, ये 5। ये क्यूबॉइड है, ये 2 है सपोज करता हूं, ये 5 है और ये 5। आप एक क्यूबॉइड बनाइए जिसमें क्या है कि साइड ये हो कि 5, 5, 2, कोई भी आप ले सकते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट में से। अभी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वो क्यूब है। वो क्या है? क्यूब है। और जब लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल नहीं है तीनों, तो वो क्यूबॉइड है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो परीक्षित है वो जो है इस टाइप के क्यूबॉइड है उसके पास है, और वो चाहता क्या है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। इस तरह के वो कितने क्यूबॉइड आपस में अटैच करें, लेफ्ट राइट अपर, कि वो क्यूब बन जाए। क्यूब इनसे क्यूबॉइड से आप प्रैक्टिकली भी जो है इसमें कर सकते हैं ऐसा। अब जैसे मैं ये सोच रहा हूं कि अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं। तो इस तरह के क्यूब हम आपस में अटैच करें, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे अटैच करें ऐसे। तो हम ये चाहते हैं कि ये अटैच करने के बाद में एक क्यूब बन जाए। क्यूब कब बनेगा? जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे तब क्यूब बनेगा। तो वैसे मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको कोशिश करता हूं कि आपको रियलाइज करवाने की कि प्रैक्टिकली आप कैसे सोच सकते हैं। जैसे सपोज करता हूं मैं कि मैंने यहां पे एक क्यूब और ऐड कर दिया। यहां पे ये 2 लेंथ है तो ये भी 2 ले ली मैंने, और बिल्कुल सेम वे से ऐसे ही क्यूब इसके ऊपर ऐड हो जाएगा ऐसे के साथ, और सेम वे से क्यूब ऐसे ऐड हो जाएगा। ये 2 है। तो आप बताओ इसके अंदर आप ऐड करोगे 2, इसके अंदर क्यूब बिल्कुल सेम पैटर्न से आप करोगे। यहां जैसे वो बना हुआ है वैसे ही ऐड कर देंगे आप, ठीक है। और ये ऐड कर रहे, ऐसे फिर एक और क्यूब ऐड करेंगे। तो ऐसे मैं क्या करता हूं, 5 क्यूबॉइड ऐड करता हूं। क्यूबॉइड 2, 2, 2, तो ऐसे 5 में ऐड करूंगा यहां पे 2, 4, 5। ये 2, 2 के हैं। तो ऐसे इस तरह के क्यूब इसके साथ में जब 5 क्यूबॉइड और लगाता हूं तो ये पूरी जो लेंथ है ये 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10। 10 में क्योंकि रीजन बताऊंगा मैं आपको 10 क्योंकि 10 5 का मल्टीपल है। 10 क्या है? 5 का मल्टीपल है। ये 10 हो जाएगी। अब हाइट किसकी कितनी रहेगी? इसकी 5। हाइट क्या रहेगी? 5। और इसकी लेंथ रहेगी ये वाली 5, क्योंकि हमने वो कुछ नहीं किया। इस तरह के क्यूबॉइड जो है वो साथ में अटैच कर दिए। तो अटैच कर दिए तो और तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। जो ये ब्रेथ है ये चेंज होगी, सिर्फ ब्रेथ ये जो है 2 की बजाय 10 हो जाएगी। और लेंथ कितनी रहेगी? इसकी 5 रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी? 5। मैं चाहता हूं कि तीनों इक्वल हो जाए। तो ये ब्रेथ तो 10 होगी, ब्रेथ कितनी होगी? 10। हाइट कितनी है?
5 और लेंथ भी कितनी है 5, तो लेंथ भी 10 होनी चाहिए और हाइट भी 10 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी ये लेंथ 5 है तो इनके आगे लेंथ की साइड में ये 5 क्यूब और लगा दिए क्यूबॉइड। 5 तो ये हो ही गए, 1 2 3 4 5, 5 तो एक लाइन में हो गए। इनके साथ में आगे लेंथ इंक्रीज करने के लिए 5 और लगा दिए, 10 हो गए। तो 10 में क्या होगी कि इसकी ब्रेथ भी 10 होगी और इस तरह ये इसके ये 5 है, इसके आगे 5 इसके लगाएंगे हम, तो 5 5 10 लेंथ हो जाएगी। हाइट 5 है तो हाइट भी 10 चाहिए, तो नीचे 10 क्यूबॉइड आ गए हमारे पास। 10 क्यूबॉइड के ऊपर 10 क्यूबॉइड रख देंगे ऊपर, तो 5 लेंथ है तो हाइट 5 है तो 5 इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने कितने क्यूबॉइड लगाए। अब सोचना पड़ेगा हमारे को। पहले तो 5 इसके साथ 5 लगा दिए, ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग लगाए 5, तो 10 होगी ब्रेथ। फिर क्या है, इन 5 इनके आगे लेंथ इंक्रीज करनी है, लेंथ 5 लेंथ भी 10 करनी है, तो 5 इनके आगे लगा दिए। तो 5 तो पहले थे, ये 5 इनके आगे 10 हो गए, तो 10 नीचे हो गए। तो 10 नीचे होने से क्या हुआ कि ब्रेथ भी 10 होगी और लेंथ भी 10 होगी। अब हाइट 5 है तो जो 10 क्यूबॉइड नीचे हैं उनको ऊपर फिर 10 रख दिए, उनके ऊपर सेम टू सेम 10 रख दिए, ताकि हाइट 5 है, इसके ऊपर एक और बॉक्स आ जाएगा, इस तरह सबके ऊपर बॉक्स आ जाएगा, तो हाइट 5 + 5 कितनी हो जाएगी 10। तो लेंथ भी 10 हो जाएगी, ब्रेथ भी 10 हो जाएगी और हाइट भी 10 हो जाएगी। तो कितने क्यूबॉइड हुए आपके हिसाब से 20 क्यों हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में 5 आई, 5 फिर इनके साथ में लेंथ की साइड में आ गए, लेंथ के साथ लेंथ में 5 आ गए, 10 हो गए, और 10 के ऊपर 10 आ गए, हाइट इंक्रीज करने के लिए 10 बढ़ाने के लिए 10 के ऊपर 10, 20 क्यूब हो गए। तो टोटल जो है इस तरह की 20 क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब नहीं क्यूबॉइड, 20 क्यूबॉइड को आप जो है इस तरह अरेंज करोगे तो हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा और उसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो 10 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसको और जो है, ये तो मैं एक प्रैक्टिकल करवाया आपको, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो इसका आंसर फाइनल आप ऐसे सोचोगे, देखो कि नंबर ऑफ हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स he will need to form a cube. देखो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स ही विल नीड टू फॉर्म ए क्यूब। देखिए एक क्यूबॉइड की हमारे पास जो है ये है 5 × 5 × 2। यदि आप जो क्यूबॉइड आपको स्टेटमेंट में गिवन है, जो उसके पास है, परीक्षित के पास है, वो इस साइज का है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब बनाना है तो परफेक्ट क्यूब में क्या करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए एक तो जैसे हमारे पास ऑलरेडी 5 है, एक तो 5 चाहिए मुझे, 2 5 तो ऑलरेडी है, एक 5 और चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई की मैंने। 2 मेरे पास एक ही है, चाहिए मेरे को 3, तो इसलिए मैंने क्या है कि एक 2 और एक 2 इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करने। अब ये मेरे पास एक क्यूबॉइड का साइज था, क्यूबॉइड का, और हम इसे क्यूब बनाना चाहते हैं, क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना चाहते हैं इसे। तो परफेक्ट क्यूब के लिए एक तो 5 से मल्टीप्लाई की मैंने, किया नहीं की, और 2 से मल्टीप्लाई की। अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या बन गया ये परफेक्ट क्यूब। तो इसे एक्चुअल में हमने मल्टीप्लाई किससे करी, एक 5 से करी, एक 2 से करी, एक 2 से करी। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 क्यूबॉइड हो गया। अब ये एक्चुअल में क्या किया हमने, एक्चुअल में हमने अब ये किया, देखो इसकी ये लेंथ है, मान लो सपोज करता हूं, ये ब्रेथ है, यहां 2 था और यहां 5 है, बुक में देखो जो ये ब्रेथ है, ये हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर क्यूबॉइड की। मैं चाहता हूं कि तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्यूब बन जाएगा। अब देखो इस 5 की इस 2 से मल्टीप्लाई की 10, इस 5 की इस 2 से मल्टीप्लाई कर दी 10,
और इस 5 की इस 2 से मल्टीप्लाई करें 10। तो देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या आ गई, तीनों इक्वल होगी, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इक्वल है, इसको 10 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। तो ये जो है हमने क्यूब बनाना था, क्यूबॉइड से क्यूब बनाना था। तो इसमें आप प्रैक्टिकली भी जो है रियलाइज कर सकते हैं। आप इस तरह के बॉक्स काट के और एक क्यूब बना लें और उसको आपस में जोड़ के देखें कि वो क्यूब कितने जो है क्यूबॉइड से बनेगा। ये आपने सोचा है, ये करना है। अब मैं 7.2 का सेकंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। सेकंड क्वेश्चन 7.2, देखिए स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं। स्टेटमेंट में है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कहता है किसी ओड नंबर का क्यूब जो है इवन आ सकता है क्या, ये पूछ रहा हमारे से। तो देखिए पहले हम सोचें कि ओड नंबर्स ये होते हैं हमारे पास, ओड नंबर्स, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। जैसे 1 का क्यूब निकालें हम तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, ओड है तो ओड ही आया। 3 का क्यूब निकालें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 आया, ये भी ओड आया। फिर 5 का क्यूब निकालें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 125 आएगा। फिर 7 का क्यूब निकालें, ऐसे आप 2-3 निकाल के देखें, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओड नंबर का क्यूब ओड ही आता है, इवन नहीं आता। ओड नंबर का क्यूब ओड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। यहां क्या कहता है स्टेटमेंट में कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कहता है किसी ओड नंबर का जो है क्यूब इवन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड में है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कहता है कि किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब जो होता है ना, परफेक्ट क्यूब, वो एंड डबल जीरो से एंड नहीं होता। तो आप ये ऐसे सोचेंगे आप कि जैसे जीरो से तो एंड, जैसे 10 का होगा, सबसे पहले 10 का ही आएगा। 10 का क्यूब 1000 होता है। फिर 100 का क्यूब 100 का, तो 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर तो यही है। तो इसी का एंड कितने जीरो से होता है, 3 जीरो से। तो अब किसी भी नंबर का एंड जो है वो डबल जीरो से नहीं हो सकती। यही कहता है, कहता भी यही है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये ट्रू है कि किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब डबल जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 10 है, जो जिसका एंड में 0 आएंगे, वो भी कितनी आएंगी, 3, 2 नहीं आएंगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैं सोचने के लिए बता रहा हूं आपको। थर्ड देखिए आप, थर्ड में क्या है सेकंड में, इफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5। किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है तो देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। नॉट ट्रू। क्यों? मान लो 5 का स्क्वायर है, देखो आप 5 का स्क्वायर, और वो जो है एंड होता है 25 से, होता है 25 से। लेकिन 5 का क्यूब जो है करोगे आप तो 125 से। अब ये कह रहा है कि 5 का स्क्वायर तो 5 से एंड हुआ, और 5 का क्यूब 25 से, ये ट्रू आ गया। लेकिन और कोई नंबर लोगे ना आप, जैसे मान लो 15 लेते हो, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और 15 का क्यूब लोगे ना आप, तो कोई जरूरी कोई नहीं 25 से एंड हो उसका। कैसे देखता हूं मैं, जैसे 15 का क्यूब स्क्वायर तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई किए, एक बार वो करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ये 75 7, और 15 30 7 33, और जो है 3 33, ये 3 3 7 5। देखो एंड विद 25 नहीं हुआ।
ये सब के लिए कह रहा है, इसमें तो ट्रू हो गया रिजल्ट, लेकिन इसके लिए फॉल्स हो गया। तो यहां ये सब के लिए कह रहा है कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर 5 से एंड होता हो तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। कोई जरूरी नहीं है, आप देखो स्क्वायर इसका 5 से एंड होता है, देख रहे हैं आप, लेकिन क्यूब इसका 25 से एंड नहीं होता। तो यदि आपके पास एक सिंगल एग्जांपल भी ऐसा हो ना तो हम कहेंगे स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू। तो इसमें जो स्टेटमेंट थर्ड है ये आप कहेंगे दिस इज फोर्स स्टेटमेंट, फोर्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है। और फोर्स के लिए एग्जांपल मैंने बता दिया आपको नीचे वाला। जो ट्रू होती है ना स्टेटमेंट ट्रू, वो 100% ट्रू होती है, उसके लिए एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। ट्रू मीन्स 100% ट्रू। और फोर्स का मीनिंग क्या है कि आपके पास एक एग्जांपल फोर्स का हो जाए तो ट्रू वाले एग्जांपल नहीं चलेंगे उसके अंदर। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि ये तो ट्रू है जो ऊपर वाला, ये नीचे वाला फोर्स है, तो ये कभी ट्रू है कभी फोर्स है, तो ओवरऑल फोर्स माना जाएगा। एक एग्जांपल भी फोर्स का है तो ओवरऑल फोर्स माना जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कहता है कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड 8 से होता हो। बहुत है, ये ट्रू का क्यूब लिखो, टू का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो 2 का क्यूब एंड विद 8 है हमारे पास। लेकिन स्टेटमेंट तो ये कहती है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये फोर्स है, ये रहा हमारे पास 2 का क्यूब 8, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है। फोर्थ। फिफ्थ में क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। कहते हैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट नंबर का हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर? 10 सबसे स्मॉलेस्ट है, और 10 का क्यूब में कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट है। तो 10 से जो ग्रेटर नंबर लेगा आप 11, 12, 13, वो इससे ज्यादा आएगा, तो 4 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का नहीं होगा। तो ये यही पूछ रहा हमारे से कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। कहता है कि 2 डिजिट का क्यूब किसी नंबर का वो 3 डिजिट का मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट में आ जाए। सारे 4 डिजिट में या उससे ज्यादा आएंगे, लेकिन 3 डिजिट का कोई नंबर, किसी भी नंबर का 2 डिजिट का क्यूब 3 में नहीं आएगा। तो ये फोर्स है। अब मैं आगे पढ़ता हूं, इसमें 5th मैंने करवा दिया है। 6th देखो आप, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ये कहता है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। कहता है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है उसमें जैसे 7 डिजिट होंगे या उससे ज्यादा होंगे। ये रहा हमारे पास 4 का 2 डिजिट नंबर का क्यूब कितने आ गए? 4। ये फोर्स है, ये क्या है? फोर्स। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और, हाँ मे हैव लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा, देखिए द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको। चेक कैसे करना पड़ेगा? जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 90 का क्यूब करें, सपोज करता हूं 90 का क्यूब, तो 90 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 90, तो 3 जीरो सीधी आ जाएंगी। और ये 81 को फिर 9 से करेंगे आप, 9 और ये 72, 2 4 6 डिजिट आ गए हमारे पास। अब ये कहता है इसमें कि 7 डिजिट भी हो सकती है मोर, फिर 99 का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब फॉर्मूले से कर लेना आप। फॉर्मूले से कैसे? जैसे 99 के क्यूब को आप लिखना 100 - 1 का क्यूब। फॉर्मूला आपको बता रखा है, शायद नहीं बताया हुआ। फॉर्मूला नहीं बताया तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो आप ऐसे 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 ऐसे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये कितने डिजिट का नंबर आएगा। यदि 7 का आ जाए या 7 से ज्यादा का आ जाए तो ट्रू, क्या है? ट्रू आ जाएगा स्टेटमेंट। तो ये चेक करके देखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई कि ये 99 मैंने क्यों लिया है। हमें ये पता है कि 99 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है, तो इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो कितने डिजिट की होगी उससे क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि यदि ये प्रोडक्ट 7 डिजिट की आ जाए या 7 से ज्यादा की आ जाए, 7 से ज्यादा की आ जाए, तो हम कहेंगे
ट्रू। मे बी लिखा हुआ है, मे बी का अर्थ क्या है कि कुछ नंबर में हो सकती है। मे बी का अर्थ क्या है, कुछ नंबर में हो सकती है। तो ये चेक करके आप देख सकते हैं। लास्ट क्या कहता है 7th में, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। मे बी मतलब हो सकता है, तो हो सकता है बिल्कुल। देखो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है। और क्यूब भी क्या आता है, सिंगल डिजिट आता है। तो मे बी का अर्थ क्या है कि कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं। तो हो सकते हैं 3 नंबर है मेरे पास 0, 1, 2, जिनका ये सिंगल डिजिट है, क्यूब भी क्या आता है, सिंगल डिजिट में आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। लास्ट वाला क्या है, ट्रू है। और ये 6th पार्ट आप ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और मल्टीप्लाई करके यदि 7 डिजिट से कम ही आता है मान लो, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। और 7 डिजिट का आ जाए या 7 से ज्यादा का आ जाए नंबर, तो हम कहेंगे ये ट्रू। मे भी लिखा हुआ है, मे भी मतलब क्या है कि कुछ नंबर में ऐसी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। ऐसे आप कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।